श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, हम लोग मेघदूतम दोनों ही भागों का अध्ययन कर चुके हैं। तो इस ग्रंथ में दोनों ही भागों में जो जो मैटर आ रहा है उसके संबंध में पढ़ा। अब एक अलग से फाइल आप लोगों को छंद तथा अलंकार, पात्र इत्यादि के संबंध में देनी थी, तो ये एक फाइल हम लोगों ने पढ़ लिया पात्रों के विषय में, ग्रंथ की भाषा, शैली इत्यादि के संदर्भ में। अब इस फाइल में पढ़ लेते हैं मेघदूतम के श्लोक, उनमें आए छंद, अलंकार। अलंकारों के संदर्भ में ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो श्लोक के साथ प्रत्येक श्लोक को भी थोड़ा थोड़ा देते जा रहे हैं। और छंद तो एक ही है इस ग्रंथ में, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ ऊपर ऐसे लिख दिया है, बाकी डैश डैश करते जा रहे हैं, तो इसको समझना चाहिए कि मंदक्रंता सब जगह आ रहा है। और फिर अलंकार जो आ रहे हैं, अलंकार ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेघदूतम के श्लोकों में अलंकार कितने आ रहे हैं, यही इस फाइल को देने का मुख्य उद्देश्य है, ताकि इसको याद करने में आसानी हम लोगों को। क्योंकि परीक्षा में अब प्रश्न बन रहे हैं, श्लोकों में कौन कौन से अलंकार आ रहे हैं, अलंकार के संदर्भ में भी प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए याद करना आवश्यक है, इनको पढ़ना आवश्यक है। और जो मुख्य मुख्य जो लोकप्रिय श्लोक हैं पूरे ग्रंथ में, मेघदूतम पूर्व और उत्तर में, उन श्लोकों को विशेषकर हाईलाइट करके याद किए रहना है। जो जो अलंकार आ रहे हैं, यहाँ परिभाषा के संदर्भ में नहीं हम लोगों को परेशान होना है कि यदि अलंकार आ रहे हैं तो अलंकार की परिभाषा क्या होगी। परिभाषा नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ अलंकार का नाम पूछ रहे हैं कि कौन कौन सा अलंकार आ रहा है। यदि सिंह और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि जो यहाँ पे श्लोक हैं, श्लोकों में जहाँ पे सिंगल अलंकार आ रहे हैं उन्हीं श्लोकों को ज़्यादा हाईलाइट करना है। और फिर जो मान लीजिए श्लोक बहुत लोकप्रिय है, उसमें 2-4 या 1-2 भी अलंकार आ रहे हैं, तब भी याद किए रहना। जैसे इसमें देखिए 3 अलंकार आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी श्लोक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि किसी प्रकार वो खड़ा होकर मेघ उससे प्रार्थना करता है, मेघ किसी प्रकार खड़ा होकर यक्ष मेघ से प्रार्थना करता है, तो यहाँ इसीलिए कथमा भी आ रहा है। श्लोक इम्पॉर्टेंट है पूरे श्लोकों के संदर्भ में। तो अब पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्रम संख्या लिख दिया है, इधर श्लोक है, इधर छंद है बीच में, और यहाँ पे अलंकार है। कुछ श्लोकों में ग्रंथ में अलंकार नहीं भी आ रहा है। मेघदूतम की जो पुस्तक है, 1-2 पुस्तकों से चेक कर रहे हैं, तो जहाँ पे नहीं आ रहा है उनके संबंध में परेशान नहीं होना है। जहाँ जहाँ अलंकार आ रहा है उन्हें तो लिख ही लेना है, और कोशिश करनी है कि याद भी हो जाए। तो पहला इस ग्रंथ का पहला श्लोक है, कश्चित् कांता विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमत्तः। मंदक्रांता छंद है। यह ग्रंथ गीति काव्य है, इसलिए गीति काव्य एक ही छंद में लिखा जाता है। यह रीति है, इस लेखन की विधा, इस विधा के लेखन की रीति है कि एक ही छंद में पूरा ग्रंथ निबद्ध किया जाता है। तो छंद हम लोग जानते हैं कि मंदक्रांता ही है, सब जगह मंदक्रांता ही आएगा, उसको ऐसे समझना है। अब इसमें पहले वाले श्लोक में परिकर आ रहा है, तो इसको तो बहुत अच्छे से ही तैयार होना चाहिए कि इसमें पहले श्लोक में मंदक्रांता छंद है, और पहले श्लोक में जो अलंकार आ रहा है वो परिकर है। अब दूसरा श्लोक है, तस्मिन् नद्रौ कतिचित् बला विप्रयुक्त सकामी। तो इसमें यहाँ पे छंद सब जगह बोलने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार ऐसे लिख दिया है, आप लोग भी इसकी वैसे नोट करिए। तो छंद मंदक्रांता, अलंकार इसमें लुप्तोपमा आ रहा है। लुप्तोपमा जहाँ पे उपमा के जो 4 अंग होते हैं, उपमा, उपमेय, साधारण, धर्मवाचक शब्द, चारों जब नहीं आते हैं, कोई एक मिसिंग रहता है, तब उसको लुप्तोपमा बोलते हैं। अब चौथा श्लोक है, प्रत्यासन्य नभसि दयिता जीवितालंबनार्थी। इसी प्रकार मंदक्रांता, और इसमें अलंकार 2 आ रहे हैं, अनुप्रास तथा यमक। 5वां श्लोक है, धूम ज्योति सलिल मूर्ता। ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए ऐसे श्लोकों को हाईलाइट करना है। उनके संदर्भ में जो लोग काफ़ी लोकप्रिय हैं, प्रायः पूछे जाते हैं, ऐसे श्लोकों को तो विशेष कर सब याद किए रहना है। तो धूम ज्योति ही सलिल मूर्ता छंद वही है, और इसमें अर्थांतरन्यास आ रहा है, अलंकार जो है अर्थांतरन्यास है। फिर छठा जो श्लोक है, जातम वंशे भुवन, ये भी इम्पॉर्टेंट श्लोक है। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तका नाम, छंद वही है, अलंकार इसमें अर्थांतरन्यास आ रहा है। अब यहाँ पे संतप्तानम त्वमसि शरणम, छंद वही है, अलंकार इसमें मिसिंग है। 8वां श्लोक है, त्वामारूढ़म पवन पदवी। तो इसमें
छंद वही है और अलंकार जो आ रहा है वो अर्थांतरन्यास है। अब 9वां श्लोक है ताम चावश्यम दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी। इसमें लुप्तोपमा और अर्थांतरन्यास 2 अलंकार आ रहे हैं। मंदम मंदम नुदति पवन, छंद वही है। यहाँ पे 3 श्लोकों में लगातार अलंकार नहीं आ रहा है। तो अभी 2 पुस्तकों में हमने चेक किया है। मान लीजिए इसमें जिन जिन जिनमें नहीं अलंकार मिल रहे हैं, ग्रंथ के ग्रंथकार या टीकाकार ने नहीं दिए हैं, तो एक दो टीका और देखेंगे, मिलेगा तो यहाँ पे इसको अलग से दे देंगे, बता देंगे। तो यहाँ पे इस पे अलंकार नहीं दे रहे हैं। कर्तुम यच्च अब 11वां श्लोक है कर्तुम यच्च प्रभवती, छंद वही है मंदाक्रांता, यहाँ पे अलंकार मिसिंग है। 12वां है आपृच्छा स्वप्रिय सखम अमुम अमुम, छंद मंदाक्रांता है, अलंकार यहाँ नहीं दे रहे हैं टीकाकार। अब 13वां श्लोक है मार्गम तावत श्रेणु कथयत, इसमें छंद वही है, अलंकार जो आ रहा है वो समासोक्ति है। पूर्व मेघ का 14 नंबर का श्लोक है अद्रे श्रृंगम हरति पवन, तो छंद वही है मंदाक्रांता सब जगह आएगा। इसमें अभेदोक्ति अलंकार आ रहा है। रत्न छाया 15वां श्लोक है रत्न छाया व्यतिकर, तो इसमें पूर्णोपमा अलंकार आ रहा है, छंद वही है। 16वां श्लोक है त्वया यत्तम कृषि फलम, इसमें परिवृत्ति अलंकार आ रहा है। 17वां श्लोक है त्वामासार प्रशमित वनो, इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार आ रहा है, छंद मंदाक्रांता ही है। 18वां श्लोक जो है छन्नोपांता परिणत फल, इसमें उपमा अलंकार आ रहा है। 19वां श्लोक स्थित्वा तस्मिन् वनचर वधु, इसमें छंद वही सब जगह रिपीट होगा, इसमें भी उपमा अलंकार आ रहा है। 20वां श्लोक तस्या तिक्तर वन गज मदैर वासितम वांतवृष्टि, इसमें भी यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार काफ़ी आ रहे हैं, तो इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है। 21वां जो श्लोक है नीपम दृष्ट्वा हरित कपिशम, यहाँ पे अलंकार नहीं दे रहे टीकाकार। 22वां श्लोक है अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरान, यहाँ भी अलंकार नहीं दे रहे हैं। अब 23वां श्लोक है उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे, इसमें परिणाम अलंकार आ रहा है। 24 नंबर का श्लोक पांडुच्छायु पवन वृतयः, यहाँ पे अलंकार का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। फिर 25 नंबर का जो श्लोक है तेषाम दिक्षु प्रथित विदिशाम, इसमें समासोक्ति और उत्प्रेक्षा 2 अलंकार आ रहे हैं। फिर 26 नंबर का श्लोक है नीचे राख्यम गिरिमधि, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार आ रहा है। तो ये 26 नंबर का श्लोक हो गया। अब बाकी के श्लोक पढ़ेंगे। अब 27 नंबर का श्लोक आ रहा है विश्रांतः सन व्रज वन नदी तीर जाता निसिंच, तो छंद वही है मंदाक्रांता, इसमें समासोक्ति अलंकार आ रहा है। 28वां श्लोक है वक्रः पंथा यद्यपि भवतः, इसमें टीकाकार अलंकार का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। 29वां श्लोक है विचिक्षोभस तनित विहग श्रेणिकांची गुड़ाया, तो इसमें रूपक श्लेष अर्थांतरन्यास 3 अलंकार आ रहे हैं। 30वां श्लोक है वेणीभूत प्रतनु सलिला, इसमें समासोक्ति अलंकार आ रहा है। 31वां श्लोक है प्राप्यावंतीन उदयन कथा, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे उदयन का उल्लेख आ रहा है। उदयन कौशाम्बी के राजा थे, ये ऐतिहासिक तथ्य इसमें आ रहे हैं, इसलिए इस श्लोक के अलंकार तो याद ही रखने हैं। यमक और उत्प्रेक्षा इसमें 2 अलंकार आ रहे हैं। 32वां श्लोक है दीर्घी कुर्वन पट मधुकलम, इसमें पूर्णोपमा अलंकार है। अब 33वां श्लोक है हारांश तारांश तरल गुटिकान, इसमें उदात्त अलंकार आ रहा है क्योंकि उज्जैनी की समृद्धि का इस श्लोक में वर्णन किया गया है, ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट है। 34वां श्लोक है प्रद्योतस्य प्रिय द्वितरम, इसमें भाविक अलंकार आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रद्योत का उल्लेख आ रहा है। अब 35वां श्लोक है जालोद्गीर्णय रूपचित वपुः, इसमें अलंकार का उल्लेख नहीं हो रहा है, तो छंद मंदाक्रांता है। 36वां श्लोक है भर्तु कंठच्छवि रीति, इसमें प्रतीप और उदात्त 2 अलंकार आ रहे हैं। 37वां श्लोक है अप्यन्नस्मिन् जलधर महाकाल मासाद्य काले, इसमें काव्यलिंग अलंकार आ रहा है। 38वां श्लोक है पादन्यास है कोड़ित रचना, ये वहाँ की गणिकाओं का वर्णन हो रहा है उज्जैनी नगरी की, तो इसमें परिवृत्ति अलंकार आ रहा है। 39 नंबर का श्लोक है पश्चात उच्चैर भुज तरुवन, इसमें रूपक निदर्शना और लुप्तोपमा 3 अलंकार आ रहे हैं। 40वां श्लोक है गच्छन्तीनाम रमण वसतिम,
इसमें लुप्तोपमा और काव्यलिंग 2 अलंकार आ रहे हैं। अब 41 नंबर का श्लोक है, ताम कस्यांचित भवन वल्लभम। तो इसमें छंद वही है मंदक्रांता, रूपक तथा अर्थांतरन्यास 2 अलंकार आ रहे हैं। 42वां श्लोक है, तस्मिन काले नयन सलिलम। इसमें काव्यलिंग, समासोक्ति और श्लेष 3 अलंकार आ रहे हैं। 43 नंबर का श्लोक है, गंभीराया पयसि सरित। इसमें उपमा और रूपक 2 अलंकार आ रहे हैं। 44 नंबर का श्लोक है, तस्याः किंचित कर धृतमिव। इसमें छंद सब में वही आएगा, इसलिए ऐसे कर दिया है डबल इन्वर्टेड कामा, सिंगल में इसको ऐसे रख दिया है एक तरफ से। तो तस्याः किंचित कर धृतमिव, इसमें उत्प्रेक्षा, रूपक, अर्थांतरन्यास 3 अलंकार आ रहे हैं। 45 नंबर का श्लोक है, त्वन्निष्यन्दोच्छ्वसित। इसमें स्वभावोक्ति अलंकार आ रहा है, स्वाभाविक वर्णन हो रहा है, इसलिए स्वभावोक्ति है। 46 नंबर का श्लोक है, तत्र स्कंदम नियतवसतिम। इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार आ रहा है। 47 नंबर का श्लोक है, ज्योतिर्लेखा वलय गलितम। इसमें उपमा और तद्गुण अलंकार आ रहे हैं, 2 अलंकार आ रहे हैं। 48 नंबर का श्लोक है, आराध्ययनम शर्वण भवम। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार आ रहा है। 49 नंबर का श्लोक है, त्वया यतम जलमवनते। इसमें निदर्शना और उत्प्रेक्षा 2 अलंकार आ रहे हैं। 50 नंबर का श्लोक है, तामोत्तीर्य व्रज परिचित। इसमें निदर्शना, उत्प्रेक्षा 2 अलंकार आ रहे हैं। 51 नंबर का श्लोक है, ब्रह्मावर्तम जनपदमथ छायागाहमानम। इसमें उपमा अलंकार आ रहा है। 52 नंबर का श्लोक है, हित्वा हालापभिमतरसाम मभिमतरसाम। इसमें उदात्त और उल्लास 2 अलंकार आ रहे हैं। 53 नंबर का श्लोक है, श्लोक तस्मात् गच्छेर नुकन खलम। इसमें उत्प्रेक्षा और रूपक 2 अलंकार हैं। फिर 54 नंबर का श्लोक है, तस्या पातुम सुरगज इव। इसमें उपमा और इसी में दोनों में ही यहाँ पे उपमा, इसमें उपमा और रूपक आ रहा है, इसमें उपमा और उत्प्रेक्षा आ रहा है। 55 नंबर का श्लोक है, आसीनानाम सुरभित शीलम। इसमें केवल उपमा अलंकार 1 अलंकार आ रहा है। तो अब 56 नंबर का श्लोक है पूर्व मेघ का, त्वम चेद्वायु सरति सरल स्कंध संघट्ट जन्म। तो इसमें भी छंद वही है, मंदक्रांता सब में है, अर्थांतरन्यास अलंकार आ रहा है। 57 नंबर का श्लोक है, ये संरंभोत्पतन रभसाह। इसमें अर्थांतरन्यास और अनुप्रास 2 अलंकार आ रहे हैं। 58 नंबर का श्लोक है, तत्र व्यक्तम दृश्यदि। इसमें उल्लास अलंकार आ रहा है। 59 नंबर का श्लोक है, शब्दायन्ते मधुर मलिनई। है तो इसमें पर्याय और उपमा 2 अलंकार आ रहे हैं। 60 नंबर का श्लोक है, प्रालेयाद्रे रूप तटमति। इसमें उपमा और रूपक 2 अलंकार हैं। अब 61 नंबर का श्लोक है, गत्वा चोर्ध्वम दशमुख। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ पे दशमुख का वर्णन आ रहा है तो इसको ध्यान देना है, उत्प्रेक्षा है। 62 नंबर का श्लोक है, उत्पश्यामि त्वयि तटगते। इसमें उपमा है। 63 नंबर का श्लोक है, हित्वा तस्मिन् भुजग वलयम। इसमें रूपक है, ये भी इम्पोर्टेंट है श्लोक। 64 नंबर का श्लोक है, तत्रावश्यम वलय कुलिशो। इसमें अलंकार का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। 65 नंबर का श्लोक है, हेमाम भोज प्रसवी सलिलम। इसमें उत्प्रेक्षा है तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 66 नंबर का श्लोक है, ये अंतिम है तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका तो सब कुछ याद किए रहना चाहिए। तस्योत्संगे प्रणय इव। इसमें उपमा और श्लेष 2 अलंकार आ रहे हैं। तो ये पूर्व मेघ का है, दोनों 2 ग्रंथ है इसमें। तो पूर्व मेघ इसकी फाइल अलग दे देते हैं और उत्तर मेघ की अलग दे देते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये हम लोगों ने पूर्व मेघ के संदर्भ में छंद और अलंकारों का अध्ययन किया। धन्यवाद साथियों आप सभी का।